नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को आज आम गीता ज्ञान आरंभ करवा आ गीता पढ़ा गीतार अमृतवाणी शुणा ता पूर्वर मुझे आज आपको कहीदे आज होची वैशाख कृष्ण एकादशी बा जहाँ को आम कहते बरुथिनी एकादशी आज होची बरुथिनी एकादशी आउ यही एकादशी सबुठु महान एकादशी कहीं महान कहुई एकादशी को ना यही एकादशी कले समस्त पाप नष्ट हो जाए आउ आमको समस्त जो कर्म कले आमको पुण्य मिले जो जो कर्म रे आमको पुण्य मिलूची समस्त पुण्य आज गई गोटे एकादशी आमको मिल जमीती कि आमर गोरुदान कले जो पुण्य मिले बा आमर अन्न दान कले जो पुण्य मिले आमर वस्त्र दान कले जो पुण्य मिले आमर कन्या दान कले जो पुण्य मिले सबू जिनसर पुण्य आज आमको मिल ये गोटे एकादशी ना होउची बरुथिनी एकादशी। तो आज बरुथिनी एकादशी समस्त को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। समस्ते बरुथिनी एकादशी व्रत करंतु उपवास रखंतु आ भगवान को प्रार्थना करंतु। जय श्री कृष्ण। वर्तमान आम आरंभ करवा गीता ज्ञानर मो पाखे अच्छी 49 नंबर श्लोक 49 श्लोक मुझे पढ़ी आपको शुणेबी। भगवान श्रीकृष्ण वर्तमान अर्जुन को ज्ञान दौरान से ज्ञान को आम बर्तमान पढ़ा तापर एवं आरंभ करुच्छे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे आमे आरंभ करिबा 49 नंबर श्लोक। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि जोगार् धनंजय बोधौ शरणमनिच्छ कुर्पणः फल हे तव। देखंतु फास्ट होची कोन दूरेण ह्यवरं। दूरेण अर्थ एटी बुझंतु ना अत्यंत। दूरेण अर्थ होची अत्यंत। ह्यवरं ह्यवरं अर्थ होची कोन निकृष्ट अट्टे। कर्म होची कर्म बुद्धि जोगा धनंजय। देखंतु बुद्धि जोग होची बुद्धि जोग ठारो बुद्धि जोग ठारो बुद्धौ बुद्धौ होची सम बुद्धि रे। शरण मनिच्छ शरण मनिच्छ अर्थ होची रक्षार उपाय रक्षार उपाय खोजी अर्थात जोग बुद्धि जोग रे आश्रय ग्रहण कर रक्षार कोन रक्षार उपाय खोज। कुर्पणाहा कुर्पणाहा अर्थ होची अत्यंत दिन। फल हेतव होची फलर कारण हेउथिबा लोक माने। तो एठी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कहउचंती ना अर्जुन को कहउचंती एही समतत्व रूपक बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम काम अत्यंत निम्न श्रेणी अटे। देखंतु एठी भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती कौन कहउचंती ना तुम्हें समबुद्धि ही रक्षार उपाय खोज। तुम्हें समबुद्धि ही रक्षार उपाय खोज। बुद्धि जोगर ही आश्रय ग्रहण कर कारण फलर कारण होउथिबा लोके अत्यंत दिन। जो माने फल रे आशा रखती बा फलर कारण हुअंती सेमाने अन्य माने सेमाने दीनहीन लोक बोली भगवान श्रीकृष्ण कहते। तो एटी प्रश्न कौन आसिला ना बुद्धि जोगा पदटी एठारे क्यों जोगर वाचक ना कर्म जोगर ना ज्ञान जोगर। जो जोगरे ममत्व आसक्ति एवं कामना त्याग करी समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करा जाए बुद्धि जोगात हेउची सेही कर्म जोगर वाचक। कारण 39 श्लोक रे जोग जोगे तुइमां शुणु अर्थात वर्तमान तुम्हें मो ठारू यही बुद्धिरु जोग विषय शुण बोलिकी श्रीकृष्ण भगवान वंदना आरंभ करचंती। बुद्धि जोगात पदर अर्थ कौन ना बुद्धि जोगर पदर बुद्धि जोगात पदर अर्थ होउची ज्ञान जोग। ज्ञान जोग को आमे बुद्धि जोग मध्य कहउचंती। तो ताहा छड़ा यही श्लोक रे फल इच्छा करुथिबा लोकंकु कुर्पण बोली कही परवर्ती श्लोक रे बुद्धि जोग पुरुषंकर प्रशंसा करिसंती एवं अर्जुन को कर्म जोग करने को आज्ञा देउछंती। पुणी कहिसंत जे बुद्धि जोग पुरुष कर्मफल त्याग करी अन्नामय पद प्राप्त होई थांती।
तेणु प्रकरण विरुद्ध रे जाई बुद्धि जोगातर अर्थ एठारे ज्ञान जोग कहवा संगत हेबो नाही। एठारे ज्ञान जोग कहवा संगत माने कारण ज्ञान जोगी तो निजको कर्ता बोली आदौ मानती नाही। तेणु तांको पक्षरे फल त्यागर प्रश्न ही उठू नाही। सुतरां से कर्मफल त्याग करी अनामय पद प्राप्त हेबे बोली किपरि कह जाय परिबो। देखंतु ज्ञान जोगी जो माने अछंती से माने निजको कर्ता बोली भाबंती नाही। माने मु किछि कर्म करूची बोली से माने चिंता करनी नाही। जेदले मु किछि कर्म करूची बोली से माने भाबंती नाही तो कर्मर फल एठी आसीबार प्रश्न कोट उठिबो से कथा कुआ ही जाउची। तो बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी बोली कहिबार अभिप्राय कौन ना एठारे कर्म पदर अर्थ निषिद्ध कर्म बोली धरिनेले क्षति कौन। कर्म पदर अर्थ होउची निषिद्ध कर्म जो कर्म को हमर निषिद्ध करा जायछि। बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी बोली भगवान प्रकाश करछंती। सकाम कर्मर फल नाशवान क्षणिक सुख प्राप्ति एवं कर्म जोगर फल परमा आत्म प्राप्ति। एणु ए दुईक मध्य दिन और राति मध्य रही प्रभेद परि विराट प्रभेद रही। एठारे कर्म पदर अर्थ निषिद्ध कर्म बोली ग्रहण करा जाई परिबो नाही। कारण निषिद्ध कर्म सर्वथा त्याजा अत्यंत दुखर कारण। तेणु बुद्धि जोगर ममत दशाया पाई निषिद्ध कर्म सहित तार तुलना करा जाई परिबो नाही। निषिद्ध कर्म होची कोन जो कर्म को संपूर्ण भाव त्याग करा जाए। तापरे बुद्धौ पद कहार वाचक एवं अर्जुन को ताहार आश्रय नेबा को कहिबार अभिप्राय कोन। बुद्धौ एठी अर्थ कोन एवं ताहार आश्रय नेबा को अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण काहे की कहिले ना जो समबुद्धि प्रकरण चली एठारे बुद्धौ पद होउची ताहारी वाचक। जो समबुद्धि होउची कोन ना जो समबुद्धि कौन चलछि प्रकरण चली ताहार अर्थ होउची बुद्ध ताहारी बेचक अर्जुन को ताहारी आश्रय नेबा को कही भगवान को दर्शाइछंती। उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा सोइबा चेइबा आदि सकल कर्म करिबा अवस्था रे निरंतर समभाव रे स्थित होई रहिबा को चेष्टा करिबा ही कल्याण प्राप्तिर सुगम अटे। आ समबुद्ध कौन ना बुद्ध अर्थ पद होउची ना समबुद्धि होउची कौन जेकोसी काम करिवो सेतरे तुम स्थिरता रखिबो। माने चालिबा बुलिबा जो कर्म भी तुम कर प्रत्येक कर्म रे गोटे समबुद्धि रखिबो। केबे भी तुमर कर्म जदि फेल हो जाउची चिंता करिवनी कि पास हो गले हर्ष करिवनी सेटा समबुद्धि रे को जाउची। कर्म फल हेतु हेउथिबा लोक अत्यंत कृपण बोली कहिबार तात्पर्य कोन। कर्म फल हेतु एठी कर्म फल हेतु लोक को कृपण कुआइछि। काहे कुआइछि ना जो मनुष्य कर्म रे एवं ताहार फल रे ममत्व आसक्ति कामना करी यही कर्मफल प्राप्तिर कारण हो जाए से अत्यंत कृपण अर्थात दयार पात्र होता है। तेणु तुम्हें से ही हेबा उचित नुहे। कहते जेकोसी लोक भी हो जदि गोटे कर्म करुच्ची से कर्म से आसक्ति रखुची ममत्व रखुची आ सब चिंता करुच्ची कर्म तो कला समय सब चिंता करुच्ची मते फल केबे मिलिबो ए फल मोर कौन हम आर ए कर्मर मते फायदा कौन मिलिबो सदाबल जो लोक चिंता करुच्ची से एक टाइप रे भिकारी माने भिक्ष मागुची से कथा कहउचंती से लोक होउची अत्यंत कृपण एवं दयार पात्र। तेणु सदाबले कर्मर कारण केबे हबा नाही। जेकोसी कर्म करिबा कर्मर फल बा आसक्ति को त्याग करिकी फल रे ममत्व त्याग करिकी आमे कर्म निश्चिंत भाव करिबा आ निरंतर करिबा सेटा होउची हमर सकाम कर्म बा स्थिर बुद्धि रे हमर कर्म करा जाई परिबो। तो एमती भाव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुझाउचंती गीता ज्ञान रे। आज मु आपनको 49 नंबर श्लोक पढ़ी की सुनाइली काली की पढ़िबा 50 नंबर श्लोक से पर्यंत मते विदाय दियंतु रहिली आज्ञा। जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।